मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साहित्य दर्पण के अलंकारों का भाग 2। अलंकारों का हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो अलंकार लेकर आए हैं वो साहित्य दर्पण के अनुसार उनके लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन संस्कृत के संबंधित कोई भी परीक्षा हो उसमें इन अलंकारों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप जब भी कोई संस्कृत की परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको इस तरह के ये नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अलंकारों का ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने अलंकारों का भाग 1 प्रस्तुत किया था। उसमें हमने अलंकारों का सामान्य परिचय प्राप्त किया था और एक अलंकार के विषय में हमने उसमें विस्तार से पढ़ा था, वो था पुनरुक्त वदाभास अलंकार। तो यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें। और ये एक पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अलंकारों का भाग 2। इससे पहले जो हमने वीडियो प्रस्तुत किया था उसमें हमने अलंकारों से संबंधित संक्षिप्त परिचय वैसे दे दिया था। उसके बाद रूप जी इसको हम यहाँ पर शुरू करने से पहले फिर से एक बार ये देख लेते हैं कि अलंकार 3 तरह के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार यहाँ पर केवल 6 दिए हुए हैं, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं: अनुप्रास, यमक, श्लोष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास और चित्रालंकार। ये 6 अलंकार शब्दालंकारों में गिने जाते हैं। शब्दालंकार उसको बोलते हैं जहाँ पर शब्दों की प्रधानता होती है, अर्थात यदि वहाँ पर अलंकार है और आप शब्दों को बदल दें तो फिर वो अलंकार नहीं रहता, उसी को शब्दालंकार बोलते हैं। और यदि शब्द बदलने से अलंकार पर फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्थात अर्थ में अलंकार है, तो उसको हम अर्थालंकार कहेंगे। तो ये हो गए हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार वो होता है जो शब्द और अर्थ दोनों में होता है। तो इस तरह से संस्कृत में 3 तरह के अलंकार हो गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकारों में से एक प्रमुख अलंकार है जिसका नाम है मित्रों अनुप्रास अलंकार। हम यहाँ पर आज सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को विस्तार से देखेंगे, इसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार का हम परिचय सबसे पहले इसलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अनुप्रास अलंकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और ये कवियों को हमेशा से प्रिय रहा है। ये शब्दालंकार है और इसको देखने से ही जो कवि है उसके हृदय में आनंद आ जाता है और वो अपने आनंद को अपने श्रोताओं तक भी पहुंचा पाता है। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में जो इसकी परिभाषा लिखी हुई है साहित्य दर्पण के अनुसार, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। इसका अर्थ होता है कि स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात पदांश के साम्य अर्थात सादृश्य को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि जब भी हम देखें कि शब्द एक जैसे हैं और वो शब्द मतलब व्यंजन एक जैसे होने चाहिए। अगर स्वर अलग अलग होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन व्यंजन एक जैसे होने चाहिए, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, स्वरों की समानता हो चाहे ना हो, परंतु अनेक व्यंजन जहाँ एक जैसे मिल जाएं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। केवल स्वरों की समानता में विचित्रता नहीं होती, व्यंजनों की समता सा चमत्कार उसमें नहीं होता, अतः उसे यहाँ पर नहीं गिना है। तो इनका कहने का भाव ये हो गया कि जहाँ पर भी आप देखें कि कोई 2 व्यंजन एक जैसे आ जाएं तो वहाँ पर जो व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वर यदि बदल जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही उससे कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। मित्रों, चमत्कार उत्पन्न होता है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से, स्वरों से इतना फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अनुप्रास अलंकार वही होता है जहाँ पर व्यंजनों की समानता बार बार आई हो। उन्होंने स्वरों के लिए मना किया है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं
और उदाहरण से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से ये अलंकार होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने वैसे मित्रों दो अलंकार, इस अलंकार के दो उदाहरण दिए हुए हैं। एक उदाहरण हमने लौकिक भाषा से हिंदी से लिया है और दूसरा हमने उदाहरण संस्कृत से लिया है। आइए सबसे पहले हिंदी वाले उदाहरण को देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियारा। तो यहाँ पर आप देखें तो मधुर मधुर, इसको दो बार इसकी आवृत्ति की गई है, और मुस्कान मनोहर, इसमें भी मुस्कान में मैं आया है और मनोहर में भी, मनोहर के शुरुआत में भी मैं आया है। तो इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर की भी आवृत्ति हुई है और मुस्कान में मैं और मनोहर में, मनोहर के शुरुआत में भी न मैं है, इसीलिए दोनों में मैं की भी आवृत्ति हुई है, मैं वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह समझ पाते हैं मित्रों कि जहाँ पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो जाए, अर्थात वो बार बार आ जाएं, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए एक संस्कृत का उदाहरण देखते हैं। तरो अरुण परिष्पंद मंदीकृत वपुशशी, दध्रे कामक मक परीक्षा में कामनी गंड पंडुताम। इस उदाहरण को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे परिस्पंद मंद, परिस्पंद और मंद, यहाँ पर ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। परिस्पंद मंद दोनों में न और द, न और द इस वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं और ये शब्द अलंकारों में गिना जाता है। नीचे की लाइन में भी यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर गंड पांडुताम, ये णड णट, इसकी यहाँ पर आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सीधे सीधे भाषा में यदि हम कहें तो वो ये है कि जहाँ पर भी आपको वर्णों की बार बार आवृत्ति मिल जाए, आपको व्यंजनों की बार बार आवृत्ति मिल जाए, वर्णों का मतलब हमारा यहाँ पर व्यंजनों है, तो जहाँ पर आपको व्यंजनों की बार बार आवृत्ति मिल जाए उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, कवियों को बहुत प्रिय रहा है और बहुधा इसका काव्य में हर जगह प्रयोग हुआ है और ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने इसका प्रयोग ना किया हो। तो ये अनुप्रास अलंकार जो है ये काफ़ी विस्तृत अलंकार है। आइए आगे हम इसमें देखते हैं कि इसके कई भाग होते हैं। अनुप्रास अलंकार को 5 प्रकार का बताया गया है और पांचों प्रकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से जब भी कभी पूछा जाता है तो हमने ये देखा है कि उसमें इसके भेद भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किस तरह का अनुप्रास अलंकार है। तो आइए मित्रों देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, उनको हम यहाँ पर क्रम से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेक का अर्थ होता है चतुर्व्यक्ति। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि छेक शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ये जो छेकानुप्रास है, इसमें जो छेक शब्द है, छेक का अर्थ होता है चतुर या चतुर्व्यक्ति। तो छेकानुप्रास उन लोगों के लिए है साहित्य दर्पण के अनुसार जो चतुर व्यक्ति हैं और चतुरता से अपनी बात को कहने में सक्षम हैं। तो छेकानुप्रास में क्या होता है मित्रों कि छेकानुप्रास में व्यंजन समुदाय की एक बार अनेक तरह से आवृत्ति होती है। व्यंजन समुदाय की एक बार आवृत्ति, व्यंजन समुदाय आएगा और उसकी एक ही बार आवृत्ति होगी, लेकिन वो बिल्कुल सेम होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण अगर देखें तो आदाय बकुल गंधांधि कुर्वन पदे पदे भ्रमरान। तो यहाँ पर इसको आप देखेंगे बकुल गंध, गंध और नध, ये जो न और ध शब्द है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर 2 बार आवृत्ति हुई है। तो इसकी एक ही व्यंजन समुदाय है, इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है और बिल्कुल उसी रूप में हुई है, इसीलिए इसका नाम छेकानुप्रास अलंकार है। अन्य अनुप्रास अलंकारों से इसकी क्या भिन्नता है ये हम आगे देख लेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास व्यंजन समुदाय की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही व्यंजन समुदाय होता है, उसकी बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन उसका क्रम बदल सकता है। छेकानुप्रास जब हमने देखा था तो उसमें क्रम नहीं बदलता था। वृत्त्यानुप्रास में क्रम बदलने से भी अनुप्रास हो जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। तो इसमें विद्या 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 शब्द जो है उसकी बहुत बार आवृत्ति हुई है, केवल एक बार या दो बार नहीं, इसकी आवृत्ति बहुत बार हुई है। इसीलिए इस विद्या शब्द की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर ये जो अलंकार है वो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। वृत्ति का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना। तीसरा अनुप्रास अलंकार जो होता है वो होता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास समान उच्चारण स्थान वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति जब होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण दिया हुआ है, इसको देखकर आप समझ जाएंगे। दृढ़ा दृशा दग्धम मनशिजम जीवंती दृशेवयाः। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे यह शब्द लिखा हुआ है, अंत में यह लिखा हुआ है और यहाँ पर ज लिखा हुआ है, तो ये जो ज शब्द और यह शब्द, ज और ये दोनों शब्द, इनका उच्चारण स्थान एक जैसा होता है। इन दोनों को मुख से एक ही जगह से बोला जाता है। हालांकि वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान एक जैसा है, इसीलिए इसका नाम श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है जो सुनने में अच्छा लगे। श्रुत का मतलब होता है जो सुनने में अच्छा लगे। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है मित्रों जहाँ पर वर्ण तो अलग अलग हों, लेकिन उनका उनका उच्चारण स्थान एक हो, उसी को हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए तीसरा इसका प्रकार देखते हैं। तीसरा होता है इसमें अंत्यानुप्रास। स्वर व्यंजन की सामूहिक आवृत्ति। स्वर और व्यंजन की अंत में सामूहिक आवृत्ति, इसी को हम तुकांतता भी कहते हैं। जैसे हम किसी भी कविता में देखते हैं कि उसके अंतिम शब्द, प्रथम लाइन का अंतिम शब्द और द्वितीय लाइन का अंतिम शब्द मिलता है, उसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंतिम शब्द मिलना। देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, केशः कास्तंबर विलासः कायः प्रकटित करभ विलासः। तो ऊपर जो है विकास है, नीचे विलास है, तो आशय आशय दोनों के अंत में है, इसलिए ये अंत्यानुप्रास हो गया। अंतिम वाले वर्ण जहाँ पर मिलते हैं उसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं मित्रों। अंतिम जो अनुप्रास अलंकार का जो पांचवा प्रकार है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास शब्दार्थ आवृत्ति परंतु तात्पर्य भिन्न। इसमें जो है पदों की आवृत्ति होती है, लेकिन उनका तात्पर्य अलग अलग होता है, उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हमने दिया है, कौमुदी मदिनायाति वृथा भाष्ये परिश्रम है। दूसरा उदाहरण देखिए, नयने तस्येव नयने, नयने तस्ये नयने। नयने मतलब आँखें, उसी की आँखें हैं, आँखें उसी की आँखें हैं। ये तस्मेव नहीं है मित्रों, तस्येव इसको समझ लें आप। नयने तस्येव नयने, आँखें उसी की देखने वाली आँखें हैं। तो यहाँ पर दो बार नयने लिखा हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ भी एक है, लेकिन दोनों का तात्पर्य अलग अलग है। पहले नयने का तात्पर्य है आँखें हमारी, और दूसरे नयने का तात्पर्य है उनकी देखने की शक्ति। तो ये कहते हैं कि आँखें उसी की आँखें हैं जिसने प्रभु को देखा है, जिसने अच्छी चीज़ों को देखा है। तो इस तरह से ये अनुप्रास के पांच इसके प्रकार होते हैं, और पांचों प्रकारों को हमने यहाँ पर ध्यान से पढ़ लिया है। तो मित्रों, ये हम आज आपके सामने लेकर आए थे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। ये हमारी अलंकारों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम अलंकारों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और हम धीरे धीरे इस तरह से साहित्य दर्पण के अनुसार सारे अलंकारों को कराएंगे। मित्रों, हमारे इस चैनल
पर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके वीडियो सहायक लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें मित्रों। जल्द ही हम हाजिर होंगे आपके सामने किसी दूसरे अलंकार के साथ। तब तक के लिए